वर्तमान समय में जब तक गाय दूध देती है तब तक लोग उसका ध्यान रखते हैं। दूध देना बंद कर देती है तो उसे सड़कों पर आवारा खुला छोड़ देते हैं, जिससे वह हादसों का शिकार हो जाती है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो गौवंश को गौमाता के रूप में पालते हैं और उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं। ऐसा ही एक मामला सागर जिले के जैसी नगर से सामने आया है, जहां के प्रियंकर तिवारी ने अपनी गाय की मृत्यु होने पर विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने शमशान घाट में जेसीबी मशीन से बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसमें गौ माता के शव को पूरी रीति रिवाज के साथ दफनाया और फिर गौ माता की याद में एक पीपल का पेड़ भी रोपित किया। प्रियंकर तिवारी बताते हैं कि 14 साल पहले वह बिजौरा गांव से गाय खरीद कर लाए थे। गाय को वह अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। गाय ने विकासखंड स्तर पर सबसे अधिक दूध देने की गोपाल प्रतियोगिता भी जीती थी। उन्होंने बताया कि गाय की देखभाल परिवार के सदस्यों की तरह करते थे। गौशाला में पानी की टंकी, गाय को हवा के लिए पंखे कूलर की व्यवस्था। आज गाय के न होने से पूरे परिवार के सदस्य दुखी हैं। प्रियंकर तिवारी की गाय उनके परिवार के सदस्य जैसी थी। प्रियंकर तिवारी जब भी घर आते तो सोने से पहले एक बार गौशाला जाकर अपनी गाय को जरूर देखने जाते थे। एक बार की बात है, जब रात को वह गौशाला गए तो गौ माता जोर जोर से रभाने लगी। उन्हें गौशाला में अंदर नहीं आने दे रही थी। अपने दोनों पैर उठाने लगी। जब गौशाला में ध्यान से देखा तो अंदर सांप था। इसके बाद इसने कैचर को बुलाकर सांप को पकड़वाया। उन्होंने बताया कि इस तरह उस दिन गौ माता ने हम लोगों की रक्षा की थी। हम जब बोल रखा वो तो गाय तो ठीक है, एक पशु है। जहाँ हमारे घर की सरस्वती, एक बार रात में इसमें 11 बजे हम हर दिन बाजार से आते और हम गाय के लाने भूसा डाल भी आते, तो कालो सांप आ रहा हो तो हम आगे आगे पीछे कालो सांप, हम जब भूसा डाल के जान लगी तो गाय ने हमें निकलन न दो। तो जब हमें शक भाई के कहा है, फिर हमने देखो सो कालो सांप बहुत बड़ो है, तो हमने और मित्रों को बोला तवीरा दिखवाओ। जब से वह हमारे घर की सरस हो गई थी, 14 साल पहले खरीदी थी हमने बिजौरा से पांडे जी से। इनाम भी जीती? हाँ, 4 बार इनाम जीती हमारी ब्लैक लेवल की। 3-3.5 लीटर दूध देती है हमारी गाय। 5 साल से गाय ने लग रही थी हमारी। 5 साल से हम अकेली सेवा के लाने रखे थी। गौशाला में क्या क्या व्यवस्था किए थे आप? गौशाला में भूसा की, चुनी चापर की, आप देख रहे हो कि अभी भी हमारा भूसा को स्टॉक 25-30 भक्कू को रखो है। बाहर बांध भी, भीतर बांध भी, पानी खिलाने टंकी है, नल व्यवस्था वो खिलाने हम फुल घर के सदस्य घाई व्यवस्था करें थे। पंखे भी लगे? पंखा वंखा सब रखे थे। गर्मियों में कूलर की व्यवस्था थी, उसके लाने हर चीज़ की व्यवस्था करें थे गाय को हम। अभी जैसे जो शांत हो गई गैया, तो आपने विधि विधान पूर्वक? हम उसको विधि विधान पूर्वक हमने गड्ढा खुदवा के, हमने आपको वीडियो भी बताई कि हमने ऐसे पूरी व्यवस्था, और उसके साथ साथ हमने एक पीपल को पेड़ों भी गाय के नाम पे उसी के उस पर लगा दिया ऊपर, और उसकी भी हम व्यवस्था देखें जब तक वो बड़ो नहीं हो रहा। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों के लिए जो ही संदेश दे वो चाह रहे हैं अपन कि अपनी गाय अपन रखो तो पशु समझ के न रखो, सरस सही समझ के रखो और उसकी फुल सेवा सत्कार सब करो। मारुति नवरत्न ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों और राशि रत्नों के विक्रेता, प्रोपराइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 332 सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730, 9826275535। मारुति नवरत्न ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों और राशि रत्नों के विक्रेता, प्रोपराइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 332 सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730, 9826275535।